सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 9 10 11 12 मैथमेटिक्स की कराएगा तैयारी, वो भी बिल्कुल फ्री। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन जानने के बाद हम लोगों को जानना है अब फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इसी पर आज हम लोगों को करना है डिस्कस। तो फंक्शन को हम लोग समझेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा जो वेरिएबल हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट और या तो डिपेंडेंट। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वो होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी वैल्यू किसी और वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड ना करे। जैसे कि एक्स को हम लोग अपनी पढ़ाई में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल मैक्सिमम हम लोग वाई को यूज करते हैं। अगर हम लिखेंगे 2y इक्वल टू 2x+4, तो आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 8 मिलेगा, -2 रखते हैं तो 0 मिलेगा। यानी y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पे। आप यहाँ x की जगह पर t भी रख सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो जिस समय आपने यहाँ पर t रखा, t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, और y यहाँ पर दोनों ही जगहों पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी डिपेंडेंट वेरिएबल को fx या ft, fy, fz से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे y इक्वल टू आपने लिख दिया 2x+4, तो इसको आप लिख सकते हैं fx इक्वल टू 2x+4, fx इक्वल टू 2x+4। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y है, जनरली y है, fx है, ये डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे। x की वैल्यू चेंज होगी तो ये भी चेंज हो सकता है। तो जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक नया नाम दे दिया गया है फंक्शन। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यही फंक्शन होता है। तो आप फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिपेंड ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया फंक्शन का डेफिनीशन। फंक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है, और इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू यहाँ पर in, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको जनरली हम डिनोट करते हैं x से, उस पर डिपेंड करती है। तो ये डेफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को यहाँ रोक के। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मान लीजिए आपने लिखा y या fx, आपने लिखा y इक्वल टू 2x-7, और आप यहाँ पर ये दो क्लोज्ड फिगर बनाए, और जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो आपको जो मिला -5, आपने यहाँ पर एरो लगा के दिखा दिया कि ये 1 है। 1 रखने पर हमको मिला है -5, सब्स्टिट्यूटिंग 1 वी विल गेट -5। और जब आपने 2 रखा देन यू गेट -3। जब आपने 10 रखा तो आपको मिला 13।
ये सब मिलता गया और आप यहाँ पर लिखते गए। तो ये बताइए कि इस तरह से लिखने में और इस तरह से लिखने में दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, और यहाँ पर इसको शो कर दिया गया है एरो डायग्राम से क्लोज्ड फिगर में एलिमेंट्स को लिखकर। तो जब ये इस टर्म में रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन, और अगर इसी फंक्शन को हम इस तरह से क्लोज्ड फिगर में एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दें तब हम इसको कहने लगेंगे मैपिंग। समझे? मैपिंग क्या है? मैपिंग फंक्शन है। फंक्शन क्या है? मैपिंग है। मैपिंग ही फंक्शन है और फंक्शन ही मैपिंग है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। तो मैपिंग फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक नया स्टाइल है जिसमें क्लोज्ड फिगर में एलिमेंट्स को लिखकर एरो से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जानकारी देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मैपिंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बाय एरो डायग्राम। अब ये जो मैपिंग है वो आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ा देगा। जहां से एरो चल रहा है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन जहां एरो पहुंच रहा है वहां पर एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए 1 का एरो पहुंचा 0 पे, 2 का पहुंचा 1 पे, 3 का भी 1 पे ही जा रहा है सपोज कीजिए, 4 का 7 पे और 5 का जा रहा है 2 पे। तो आपने देखा कि 3 और 4 पे कोई एरो नहीं पहुंचा और 1 पे 2 एरो पहुंच गया। तो इससे आपको 2 इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली बात ये कि जहां एरो पहुंच रहा है एक ही एलिमेंट के पास एक से अधिक एरो पहुंच सकता है, और जहां पर कुछ जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरो ना पहुंचे, यानी जहां से एरो चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं डोमेन। नाम जान लीजिए, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है चलना उसको डोमेन कहते हैं, और जहां एरो पहुंच रहा है उसको कोडोमेन कहते हैं। और सारे एलिमेंट्स के पास एरो पहुंचे ये जरूरी नहीं है। तो जहां पर एरो नहीं पहुंच रहा है उसको अगर हम लिस्ट से हटा दें, सिर्फ उनको ले लें जहां तक एरो पहुंच रहा है, जैसे 0, 1, 2 और 7, इस कोडोमेन की लिस्ट से 3 और 4 को रिमूव कर दें। जहां तक एरो पहुंच रहा है बस उसको लें, तब इसको कहेंगे रेंज। तो डोमेन, कोडोमेन, डोमेन क्या होता है? जहां से एरो चलता है। कोडोमेन क्या होता है? जहां पर एरो पहुंचता है। और रेंज क्या होता है? कोडोमेन के वे एलिमेंट जहां तक कोई ना कोई एरो पहुंचा है। इसका एक और नाम है कोडोमेन का, इसे हम प्री इमेज और कोडोमेन को इमेज कहते हैं। कोडोमेन को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज। और डोमेन को क्या कहते हैं? प्री इमेज। तो ये प्री इमेज है और ये इमेज है। डोमेन का एक और नाम है प्री इमेज और कोडोमेन का एक और नाम है इमेज। तो देखिए 1 का इमेज होगा 0 और 0 का प्री इमेज होगा 1, -1 नहीं 1। 2 का प्री इमेज होगा 1, 2 का इमेज होगा 1 और प्री इमेज होगा 2। कहीं से भी 2 एरो नहीं चलते,
किसी भी एलिमेंट के पास से दो एरो नहीं चलेंगे। एक जगह दो एरो, तीन एरो, चार एरो पहुंच सकता है, लेकिन एक ही एलिमेंट के पास से दो एरो नहीं चलेंगे। उसका रीजन क्या है? अगर आपने एक ऐसा मैपिंग बनाया जिसमें आपने लिखा 2 का एरो 7 पे और 2 का ही एरो 8 पे, तो यानी कि आप एक ऐसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें जब आपने 2 रखा तो 7 मिला और वापस 2 रखा तो 8 मिला। ऐसा कौन सा जादुई फंक्शन आपके पास आ गया है कि आप सुबह उसमें 2 रख रहे हैं तो 7 मिल रहा है और शाम को 2 रख रहे हैं उसी में तो 8 मिल रहा है? तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही एलिमेंट के पास से एक से अधिक एरो चलें, ये पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल है कि एक ही जगह पर एरो पहुंच जाए, एक से अधिक। 1 का एरो 2 पे, 5 का एरो भी 2 पे। तो ऐसा आपके पास फंक्शन हो सकता है, पॉसिबल है कि 1 का एरो भी 2 पे पहुंचे और 5 का एरो भी 2 पे। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपका फंक्शन है साइन थीटा, तो जब आप इसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री तो आपको मिलेगा 1/2, और अगर आप थीटा की जगह 150 रखते हैं तब भी आपको मिलेगा 1/2, और अगर 390 रखते हैं तब भी आपको मिलेगा 1/2। तो एक ही जगह कई एरो पहुँचे ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही जगह से कई एरो चलें ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई मदर और ये हो गया सन या डॉटर। तो एक ही मदर के दो सन या डॉटर हो सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये मदर है और ये मान लीजिए सन या डॉटर, तो एक ही डॉटर की दो दो मदर हो, ये पॉसिबल नहीं है। या ये हो गया प्लांट और ये हो गया फ्लावर। अब एक ही फ्लावर दो दो प्लांट का हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ही प्लांट के कई फ्लावर हो सकते हैं। तो क्या क्या समझे आप? डोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। डोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। कोडोमेन में कहीं से भी किसी भी एलिमेंट के पास से दो एरो रन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोडोमेन में एक ही एलिमेंट के पास मोर देन 1 एरो पहुंच सकते हैं। और डोमेन को प्री इमेज कहते हैं, कोडोमेन को इमेज कहते हैं। और अगर कोडोमेन में से एक्स्ट्रा एलिमेंट को निकाल दिया जाए जो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो जो सेट बचेगा दैट इज कॉल्ड रेंज, उसको रेंज कहते हैं। तो अब जब हम लोग फंक्शन पढ़ लिए और मैपिंग पढ़ लिए, मतलब कि फंक्शन ही मैपिंग है, मैपिंग ही फंक्शन है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। उसको एक्स और वाई के टर्म में लिखते हैं फंक्शन को, और इसको डायग्राम बना के ऐसे शो करते हैं, फिगर बना के शो करते हैं। तो ये जितनी ज़रूरी बातें हैं आप वीडियो रोक कर नोट करते रहेंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और ये पता लगाते हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन, कितने तरह के फंक्शन होते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, जब हम कहेंगे टाइप ऑफ फंक्शन तो इसी को आप कहेंगे टाइप ऑफ मैपिंग। टाइप ऑफ फंक्शन कहिए या टाइप ऑफ मैपिंग कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। एक कैटेगरी बनती है कि फंक्शन हो सकता है 1 1, जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं।
और एक कैटेगरी बनती है मैनी वन, जिसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। वन वन को इंजेक्टिव भी कहते हैं, लेकिन मैनी वन का कोई स्पेशल दूसरा नाम नहीं है, उसको मैनी वन ही कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आपका फंक्शन ऐसा है, 2 का एरो पहुंचा 7 पे और 6 का एरो पहुंचा 10 पे, या आपका फंक्शन ऐसा है 1 का एरो 2 पे, 2 का एरो 6 पे और 0 पे कोई एरो पहुंचा ही नहीं। जहां भी पहुंच रहा है एक ही एरो पहुंच रहा है। नो एनी एलिमेंट of codomain has more than one pre-image। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कोडोमेन में जिसका मोर देन वन प्री इमेज हो। 2 का एक ही प्री इमेज है, 6 का एक ही प्री इमेज है और 0 का प्री इमेज है ही नहीं। यहाँ 7 का एक ही प्री इमेज है, मतलब कहीं भी आपको एक से अधिक एरो पहुंचते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। या तो एक एरो पहुंच रहा है या एरो पहुंच ही नहीं रहा है, तो हम इसे कहेंगे 1-1 या इंजेक्टिव मैपिंग या 1-1 फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, मन करे फंक्शन कहिए, मन करे मैपिंग कहिए, दोनों एक ही बात होती है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग। तो यहां पर आपने देखा कि नो एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज मोर देन प्री इमेज, देन द फंक्शन विल बी कॉल्ड 1-1 फंक्शन। और मैनी वन फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज कीजिए 1 का एरो पहुंचा 2 पे, 2 का एरो भी 2 पे पहुंचा और 7 पे कोई एरो पहुंचा ही नहीं। या 1 का एरो 1 पे, 2 का एरो 6 पे, 5 का एरो भी 1 पे, 10 का एरो भी 1 पे। तो कहीं एक जगह भी, हर जगह जरूरी नहीं है, कहीं एक जगह भी अगर आपको 2 एरो या 3 एरो, मतलब मोर देन 1 एरो पहुंचता हुआ दिख गया, हर जगह पहुंचे ज़्यादा 1 से ज़्यादा एरो, ये जरूरी नहीं है, तो इसे हम कहेंगे मैनी वन। इसका डिफिनीशन हम इस तरह से देंगे, एटलीस्ट, कम से कम 1 एलिमेंट of codomain has more than one pre-image। कोडोमेन के एटलीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 का 2-2 प्री इमेज है, 1 और 2। यहाँ पर 1 का 3-3 प्री इमेज है, 1 है, फिर 5 है, फिर 10 है। तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट का अगर एक से अधिक प्री इमेज है, देन द फंक्शन विल बी कॉल्ड मैनी वन। तो ये दोनों आपके सामने हैं, टाइप ऑफ फंक्शन हेडिंग डाल के आपको ये नोट कर लेना है वीडियो को रोक के। अब आगे की डिस्कशन, 1-1 और मैनी वन 2 कैटेगरी में फंक्शन को बांट दिया गया और सारे फंक्शन इन्हीं 2 कैटेगरी में होते हैं। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो 1-1 भी ना हो और मैनी वन भी ना हो। अगर 1-1 नहीं है तो कन्फर्म मैनी वन होगा, और अगर मैनी वन नहीं है तो कन्फर्म 1-1 होगा। कोई ऐसा फंक्शन नहीं है
जो 1 1 भी ना हो और मैनी 1 भी ना हो। लेकिन अब ये जो दो फंक्शन आपके सामने हैं उनको दो और कैटेगरी में बांटना है। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कोडोमेन और रेंज सेम रह रहे हैं, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। 6 तक भी एरो पहुंचा है 2 का और 1 तक भी एरो पहुंचा है 1 5 और 10 का। तो इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। कितने एरो पहुंच रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट इन दोनों में नहीं है और एक्स्ट्रा एलिमेंट इन दोनों में है। तो जिनमें एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो उनको एक नया नाम दे दिया जाए ऑन टू फंक्शन, और जिनमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं उनको नया नाम दे दिया जाए इनटू फंक्शन। तो अब फंक्शन को वापस हमको दो कैटेगरी में फिर बांटना है। पहला हो जाएगा ऑन टू, जिसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। और दूसरा हो गया इनटू, जिसका कोई अलग से नाम नहीं है। उधर मैनी 1 का कोई दूसरा नाम नहीं है, मैनी 1 ही कहेंगे, और इधर इनटू का कोई दूसरा नाम नहीं है। वरना बाकी दोनों के नाम 1 1 का नाम है इंजेक्टिव और ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव। अब ऑन टू कब कहेंगे? ऑन टू तब कहेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। 2 का एरो 4 पे, 3 का एरो 6 पे, 2 का एरो 1 पे, 3 का एरो भी 1 पे, 4 का एरो भी 1 पे, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। और इनटू तब कहेंगे जब एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। 1 का एरो 2 पे, 2 का एरो 6 पे और 7 पे कोई एरो नहीं है। 1 का एरो भी 2 पे, 2 का एरो भी 2 पे, 4 का एरो भी 2 पे, लेकिन 10 के पास कोई एरो नहीं पहुंचा है, 7 के पास कोई एरो नहीं पहुंचा है, 0 के पास कोई एरो नहीं पहुंचा है। कम से कम एक एलिमेंट हो जहां तक कोई एरो ना पहुंचे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज। हर एलिमेंट का प्री इमेज हो। काउंट नहीं करना है कि 2 प्री इमेज हैं कि 1 प्री इमेज है, काउंटिंग उसमें होती है 1 1 और मैनी 1 देखते समय। यहां सिर्फ ये देखना है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है कि नहीं है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यहां पर रेंज इक्वल हो जाता है कोडोमेन के। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कोडोमेन क्या है तो आप बोलेंगे 4 6, और रेंज क्या है तो बोलेंगे 4 6। यहां आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। अगर आपसे कोडोमेन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 2 6 7, और रेंज पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 2 6। तो अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं तो वो कहलाएगा इनटू फंक्शन। एटलीस्ट वन एलिमेंट of codomain has no any pre-image। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कोडोमेन में जिसका कोई भी प्री इमेज न हो, तब उस फंक्शन को हम लोग कहेंगे इनटू फंक्शन। तब उस फंक्शन को कहेंगे हम लोग इनटू फंक्शन, सॉरी हाँ इनटू फंक्शन। और ऑन टू का मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए, जितने एलिमेंट कोडोमेन में उतने एलिमेंट रेंज में। तो
ऐसा कोई भी फंक्शन है तो वो 1 1 और मैनी वन में एक जरूर होगा, और इनटू और ऑन टू में भी एक जरूर होगा। ये ऐसा फंक्शन है जो इनटू होने के साथ साथ 1 1 है, और ये ऐसा फंक्शन है जो इनटू होने के साथ साथ मैनी वन है। ये ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और इनटू भी है, और ये ऐसा फंक्शन है जो कि इनटू है और साथ में मैनी वन भी है, क्योंकि 2 के 3 प्री इमेज हैं। तो ये जो हम लिख रहे हैं नीचे डेफिनीशन, ये डेफिनीशन आपको लर्न करना है, चारों का लर्न करना है, इनटू ऑन टू का भी और 1 1 मैनी वन का भी। क्योंकि एग्जाम में जब आप बताएंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है तो वहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों ऑन टू है। तो ये छोटे में हम आपको लिखवा दिए हैं, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, इतना ही आपको लिख देना है। ऑन टू जब बताना है तो ये लिख देना है, इनटू जब बताना है तो ये लिख देना है, और जब आपको 1 1 बताना है तो उसका रीजन ये लिख देना है, जब मैनी वन बताना है तो उसका रीजन ये लिख देना है। फंक्शन को 2 कैटेगरी में बांट दीजिए, पहली कैटेगरी में 1 1 मैनी वन और दूसरी कैटेगरी में ऑन टू और इनटू। और अब देखिए एक होता है इंजेक्टिव, एक होता है सर्जेक्टिव, और दूसरा होता है बाइजेक्टिव। अ 1 1 ऑन टू, 3 बार 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, ये वी है, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इंजेक्टिव भी जो होगा 1 1 और सर्जेक्टिव भी होगा ऑन टू, उसको एक नया नाम दे दिया गया है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे ये देखिए, ये ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, पक्का आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगली क्लास में मिलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप फंक्शन के बारे में पता लगाएंगे कि ये इनटू फंक्शन है कि ऑन टू फंक्शन है।